तो बहुत हद तक हम इंसानों की भाषा को समझते हैं, लेकिन हम इंसान चाहकर भी जानवरों की भाषा को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इंसान हाथी या मधुमक्खी की भाषा को समझ सके? भले ही ये सवाल आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन इसका जवाब हाँ है, और यही मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज हम जानेंगे एनिमल्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, वे अपनी बातों को किस तरह से अपने साथी के सामने रखते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज़ आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि मधुमक्खियां जब भी किसी पर अटैक करती हैं तो वो झुंड में रहती हैं। अकेली मधुमक्खी बहुत ही कम देखने को मिलती है, और इसके पीछे वजह है उनकी भाषा, यानी कि उनकी ज़बरदस्त कम्युनिकेशन स्किल। जब भी किसी मधुमक्खी को कहीं पर भोजन दिखता है या उन्हें किसी पर अटैक करना होता है तो वो अपने छत्ते पर जाकर डांस करती हैं। दरअसल डांसिंग के थ्रू ही ये दूसरी मधुमक्खियों से कनेक्ट होती हैं, लेकिन ये भी एक अच्छा खासा गणित है। दरअसल मधुमक्खियाँ दो तरह से डांस करती हैं, वेगल डांस और राउंड डांस। वेगल डांस में मधुमक्खियाँ घूमकर एक सर्कल बनाती हैं और फिर बीच में से एक लाइन ड्रॉ करती हैं। बीच की लाइन जितनी ज़्यादा लंबी होती है, उनके भोजन की लोकेशन या फिर उनके शिकार की लोकेशन उतनी ही दूर होती है। वहीं राउंड डांस करके एक मधुमक्खी अपने साथियों को ये बताती है कि भोजन उनके आसपास ही है। इसलिए जब भी कोई मधुमक्खी डांस करना स्टार्ट करती है तो सारी मधुमक्खियाँ बहुत ध्यान से उसे डांस करते हुए देखती हैं, ताकि वो समझ सकें कि उनका साथी उनसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, मधुमक्खियों की तरह ही चींटियों की भी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। चींटियाँ फेरोमोन्स नाम के केमिकल को रिलीज करती हैं, और इसी केमिकल की मदद से ये चींटियाँ आपस में कम्युनिकेट भी करती हैं। इनफैक्ट खतरा महसूस होने पर भी ये चींटियाँ इसी केमिकल की मदद से दूसरी चींटियों को अलर्ट करती हैं। आपने अक्सर चींटियों को देखा होगा कि ये हमेशा एक लाइन में चलती हैं। दरअसल जब चींटियां भोजन की तलाश में निकलती हैं, तब इनमें सबसे आगे रानी चींटी चलती है, जो अपनी बॉडी से फेरोमोन्स केमिकल को रिलीज करती है, और बाकी सभी चींटियां इसी केमिकल की गंध को सूंघकर आगे बढ़ती हैं, जिससे एक लाइन बनती है। कुछ समय पहले ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के द्वारा चींटियों पर एक रिसर्च की गई थी, जिसमें ये सामने आया था कि चींटियां आपस में कन्वर्सेशन के लिए एक खास किस्म के एल्गोरिदम का इस्तेमाल करती हैं। जिस तरह से इंटरनेट की दुनिया में डेटा का ट्रांसफर होता है, ठीक उसी तरह से चींटियां भी आपस में इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज करती हैं। दोस्तों, चींटियों के बात करने के इस अनोखे तरीके को देखकर अगर आप हैरान हैं, तो आपको पानी में रहने वाली कटल फिश को भी एक बार करीब से जान लेना चाहिए। कटल फिश को समुद्र का गिरगिट भी कहा जाता है, और इसके पीछे वजह है इसके रंग बदलने की कैपेसिटी। कटल फिश एक समुद्री मछली है जो अपनी इच्छा अनुसार अपने स्किन के कलर को चेंज कर सकती है, और ये ऐसा अपने नर्वस सिस्टम के इस्तेमाल करके करती हैं। दोस्तों, रंग बदलकर ये मछली न केवल एनवायरनमेंट के साथ घुल मिल जाती है, बल्कि ये शिकार को हिप्नोटाइज भी कर सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कटल फिश अपने रंगों का इस्तेमाल अपने साथियों द्वारा दूसरे कटल फिश से बातचीत करने, खुद को छिपाने, शिकारियों को चेतावनी देने और अपने शिकार को वश में करने के लिए करती है। ये 1 सेकंड से भी कम समय में अपना रंग बदलने की काबिलियत रखती है। जबकि अगर बात करें समुद्र में राज करने वाली व्हेल मछली की, तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल कटल फिश से काफ़ी डिफरेंट है। ये आपस में बात करने के लिए वोकलाइजेशंस, बॉडी लैंग्वेज और फिजिकल कांटेक्ट का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इनकी कम्युनिकेशन का जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर तरीका है वो है गाना गाना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। व्हेल की ही एक स्पीशीज है हम्पबैक व्हेल, जो एक दूसरे से बात करने के लिए गाना गाती हैं। इनके गाने कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक चलते हैं। दरअसल इनमें मेल व्हेल फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए साउंड्स का कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा व्हेल्स क्लिक्स, विसल्स और पल्स कॉल्स के थ्रू भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। व्हेल्स के कुछ स्पीशीज एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए लो फ्रीक्वेंसी साउंड निकालती हैं, बिल्कुल हाथी यानी कि एलिफेंट की तरह। शायद आपको पता ना हो, हाथी भी एक दूसरे से बात करने के लिए अजीबोगरीब तरह की आवाज़ें निकालते हैं, जो कि लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स होती हैं। इन साउंड्स को इंफ्रासोनिक साउंड्स कहा जाता है। इन साउंड्स की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, इसलिए ये इंसानों को सुनाई नहीं देती। अब यहाँ आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हाथियों को तो हमने कई बार जोर से चीखते हुए सुना है, तो क्या उस समय भी ये आपस में बात कर रहे होते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि हाथी लगभग 70 अलग अलग तरह के साउंड्स निकाल सकते हैं, जिनका यूज़ वो अपने दूसरे हाथियों को मैसेज भेजने के लिए करते हैं। ऐसे में कई बार उनके द्वारा निकाले गए आवाज़ हम सुन सकते हैं, और कई बार हमें सुनाई नहीं देते हैं। वैसे इनकी जो आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती है, उस आवाज़ को उनके साथी कई मील दूर से भी सुन लेते हैं।
आवाज निकालने के अलावा हाथी खास तरीके से अपने शरीर को हिलाकर, अपने साथी को छूकर या फिर गंध के जरिए भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। कई बार ये जमीन पर अपने पैर पटक कर वाइब्रेशन पैदा करके एक दूसरे को मैसेज देते हैं। जू वगैरह में आपने हाथियों को आपस में अपनी सूंड को जोड़ते हुए देखा होगा। दरअसल ऐसा वो एक दूसरे के प्रति अपना प्यार दिखाने के लिए करते हैं। दोस्तों, जब जानवरों के कम्युनिकेशन स्किल पर चर्चा हो रही है तो भला हम चिंपैंजी को कैसे भूल सकते हैं। चिंपैंजी हमारे सबसे करीबी रिश्तेदारों में से एक हैं, जिनका डीएनए हमारे डीएनए से करीब 98% मैच होता है, लेकिन इसके बावजूद ये हमारी तरह बोल नहीं सकते हैं। चिंपैंजी हमेशा ग्रुप में रहते हैं और इनके ग्रुप में 15 से लेकर 150 मेंबर तक हो सकते हैं। ऐसे में अपनी बात को दूसरे साथियों तक पहुंचाने के लिए ये तरह तरह के इशारों का इस्तेमाल करते हैं। आपने वीडियो वगैरह में चिंपैंजी को देखा होगा। वो जब भी भूखे होते हैं तो हाथों से अपने इशारा करते हैं। वो बार बार अपने मुंह को छूते हैं और अपने साथी को थपथपाते हैं, जिसका मतलब है कि वो भूखा है और खाना मांग रहा है। इसके अलावा चिंपैंजी चेहरे के एक्सप्रेशन से भी अपने इमोशंस को एक दूसरे के सामने रखते हैं। अपने ग्रुप को शिकारियों से सावधान करने के लिए इन्हें अक्सर चिल्लाते हुए, हूटिंग करते हुए और सीटी बजाते हुए देखा गया है। चिंपैंजी लंबी दूरी की तेज आवाजें भी निकाल सकते हैं, जिन्हें पैंट हूट कहा जाता है। दोस्तों, चिंपैंजी की तरह ही वुल्फ्स भी बात करने के लिए लंबी दूरी की तेज आवाजें निकालते हैं। इन्हें अपनी बात को दूसरे साथियों तक पहुंचाने के लिए हॉलिंग, ग्रॉलिंग, बार्किंग और कई बार विनिंग करते हुए भी देखा गया है। इसके अलावा वुल्फ्स कम्युनिकेट करने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज और गंध का भी सहारा लेते हैं। दरअसल ये अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए उनकी बाउंड्रीज पर ही पी कर देते हैं, ताकि उनकी गंध से वो अपने और दूसरे वुल्फ्स की टेरिटरी की पहचान कर सकें। वेल दोस्तों, ये तो बात हुई जानवरों की, लेकिन क्या आपको पता है आसमान में स्वतंत्र रूप से अपने पंखों को फैलाकर उड़ने वाले बर्ड्स यानी कि पक्षी भी आपस में कम्युनिकेट करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। ज़्यादातर बर्ड्स आपस में कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ वोकलाइजेशन, बॉडी लैंग्वेज और विजुअल सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये अपनी टेरिटरी में सॉन्ग्स, चिप्स और कॉल्स के थ्रू मेटिंग, वार्निंग सिग्नल्स और सोशल इंटरेक्शन से जुड़े इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं। साउंड कम्युनिकेशन के अलावा बर्ड्स मैसेजेस कन्वे करने के लिए बॉडी मूवमेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। पक्षियों की कुछ प्रजातियां अपने साथी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए विजुअल सिग्नल्स का भी इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा ये अपने शिकार करने के तरीके, सिर हिलाकर या अन्य इशारे से भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। इनमें से किस जानवर के बात करने का तरीका सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।